जय मां सरस्वती। ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि यहां से गांधी जी ने जिस भी आंदोलन का नेतृत्व किया था वो एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था, बल्कि वो एक क्या था, विश्वव्यापी आंदोलन था। विश्वव्यापी आंदोलन को समझने के पहले हमको कुछ छोटे छोटे मुद्दों को समझना पड़ेगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों के बीच में यह युद्ध था। एक तरफ आपका रूस, फ्रांस और ब्रिटेन था, दूसरी तरफ तुर्की, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी था। अब इन दो गुटों का परिणाम क्या हुआ कि इसमें रूस, फ्रांस और आपका ब्रिटेन जो था जीत जाता है, और एक तुर्की राष्ट्र है जो मुस्लिम राष्ट्र था। मुस्लिम राष्ट्र को जब ये लोग पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद उसका विभाजन तो करते ही, साथ साथ वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक पद था जिसको क्या बोला जाता था? खलीफा का पद। क्या बोला जाता था? तो ब्रिटेन ने इस खलीफा के पद को ही सेवर्स की संधि के माध्यम से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इससे ये खलीफा का पद केवल तुर्की के मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के मुसलमान खलीफा को अपना आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु मानते थे। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लोग इससे क्या होने वाले थे? जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के जितने भी मुस्लिम्स थे, इससे अपना असंतुष्टि जाहिर करने वाले थे। तो निश्चित तौर पे भारत में भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे भी हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ भी मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम की प्रतिक्रिया भारत में भी देखने को मिली होगी। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के साथ ही गांधी जी को एक बड़ा ही अच्छा अवसर मिल गया था हिंदू और मुस्लिम की एकता को प्रदर्शित करके एक विश्वव्यापी आंदोलन करने के लिए, जिसको असहयोग आंदोलन बोला जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे वहां तक गांधी जी पहुंचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? सेवर्स की संधि थी, और इसमें तुर्की देश की पराजय हुई थी, और पराजय होने के बाद तुर्की के खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया था। अब इससे क्या होता है? खलीफा, अब देखिए खलीफा क्या था? खलीफा पूरे विश्व के मुसलमान के लिए एक धार्मिक पद था। कौन सा पद था? एक धार्मिक पद था, जिससे पूरे विश्व के मुसलमान इस पद को बहुत ज्यादा मानते थे। और जैसे इस पद को समाप्त किया गया तो कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा फूट पड़ा। अब फलस्वरूप भारतीय मुसलमान में भी अपनी असंतुष्टि खिलाफत आंदोलन के रूप में प्रकट की गई थी। हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो देखिए 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और इसका नेतृत्व किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। ये दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली। इस खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली का साथ दिया था किसने? किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। किसने? हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, इन लोगों ने इस खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का साथ दिया था। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अपना पहला अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया, तो इन्होंने नवंबर 1919 ईस्वी में, नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी ने दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया। और इस खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, इसमें अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी? महात्मा गांधी जी को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? महात्मा गांधी जी को सौंपी गई थी। और जैसे महात्मा गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर मिलता है हिंदू और मुस्लिम की एकता को एक साथ बांधकर देशव्यापी एक आंदोलन को क्या करने के लिए? चलाने के लिए। और गांधी जी ने इसी हिंदू मुस्लिम एकता का फायदा उठाकर पूरे विश्व में एक देशव्यापी जन आंदोलन चलाया था। वो था आपका असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये जो खिलाफत आंदोलन था, इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त किया, और इसी के फलस्वरूप उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का क्या किया था? निर्णय लिया था। और वो कौन सा आंदोलन था? अब देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया था। 1 अगस्त
1920 को चालू किया था, जो कि चौरा चौरी कांड तक चला था। जब चौरा चौरी कांड हो गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। लेकिन उसके बीच में अभी हमको समझना है कि असहयोग आंदोलन था क्या, इसमें मुद्दा क्या था असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन का देखिए मुद्दा एकदम साफ साफ है। सबसे पहले तो खलीफा के पद को गांधी जी ने अपने इस मुद्दे में शामिल किया, क्योंकि मुस्लिम का भी इनको समर्थन चाहिए था। दूसरा, हमने आपको पढ़ाया था कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था किसके वजह से, रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन की वजह से। तो रॉलेट एक्ट का विरोध भी था इसमें, जलियांवाला बाग कांड भी था। और चौथा, इन सब के परिणाम स्वरूप तुमने इतना जो किया तो हमारी भी कुछ अब इच्छाएं जाहिर होंगी, यानी कि हमें भी अब क्या चाहिए, स्वराज की प्राप्ति चाहिए। हमको अब ब्रिटेन सरकार के तहत नहीं रहना, हमको स्वराज चाहिए। तो आंदोलन जो था, गांधी जी का जो मुद्दा था, खिलाफत मुद्दा था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड वाला विरोध था, रॉलेट एक्ट था और स्वराज की प्राप्ति थी। गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण पद को क्या कर दिया था, उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। वो कौन सी उपाधि थी, कैसर ए हिंद की उपाधि। तो अभी हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक,